हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे, समस्याओं से ग्रसित लोग तमाम हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन सुंदर कांड के पाठ का नियम ले लीजिए, श्रद्धा पूर्वक सुंदर कांड के प्रतिदिन पाठ का नियम ले लीजिए, असाध्य समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, सैकड़ों लोगों ने इसका प्रयोग करके देखा और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त। मान लो उतना भी आप नहीं कर सकते हैं, दुख दारिद्र के कष्ट से त्रसित हो रहे हैं और एकदम गरीबी है, कर्ज में डूब गए हैं, उबरने का कोई साधन नहीं दिख रहा है, तो पूरा सुंदरकांड न करके केवल विभीषण शरणागति का भी नित्य पाठ कीजिए श्रद्धा पूर्वक। कहां से कहां तक नोट कर लो दोहा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोर। यहां से लेकर के जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषण। यहां तक इसको मानस सुंदर कांड में विभीषण शरणागति कहते हैं। इस विभीषण शरणागति से भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि शरणागत की रक्षा का भार भगवान के ऊपर होता है। भगवान ने लंकेश पद पर तो विभीषण जी का अभिषेक भी किया और अपना निजी सचिव बनाया। राम जी ने विभीषण को क्या बनाया? अपना निजी सचिव। क्या कहते हैं आजकल की भाषा में निजी सचिव को? हैं? पर्सनल सेक्रेटरी। और ऐसे वैसे पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनाया। विभीषण को शरण में लेने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र पार कैसे किया जाए। तो भगवान ने पहले सबसे पूछा, अब फिर अपने निजी सचिव से पूछा, बोलो आपकी राय क्या है। विभीषण जी बोले, महाराज प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, आपका यह समुद्र कुल गुरु है। कुल गुरु माने पूज्य होता है, कुल पूज्य है, क्योंकि आप सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं और सूर्यवंश के महाराजा सगर और सगर के 60,000 पुत्रों ने खोद करके धरती समुद्र का निर्माण किया। इतने बड़े बड़े तालाब खोदे गए, बिना खोदे तालाब तैयार नहीं हुए, झील तैयार नहीं भई, तो इतना विशाल जल रखने का स्थान समुद्र बिना खोदे थोड़ी तैयार हो गया। वो खुदाई किसने की? सगर के 60,000 पुत्रों ने। तो इसलिए इसको सागर कहा गया। सगर के पुत्रों का भी नाम सगराज जाता सागरा, और उन सागरों से उत्पन्न हुआ इसलिए इसका नाम सागर है। तो आपके पूर्वज थे सगर और उनके पुत्रों के द्वारा समुद्र का निर्माण हुआ है, तो आपका तो संबंध है, ये आपके पूर्वजों को खोदा हुआ है। तो इस समुद्र का जो अधिदेवता है, समुद्राधिष्ठात्री देवता, वो आपका कुल पूज्य है। तो पूज्य जनों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, पूज्य जनों की तो प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए। बोले बिल्कुल ठीक है। राम जी कुशा डाल करके उत्तराभिमुख होकर के समुद्र की तरफ मुंह करके बैठ गए, अनशन व्रत लेके प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से कि हमें मार्ग दो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 3 रात्रि प्रभु एक आसन से बैठे हैं। समुद्र की लहरों में, तरंगों में, समुद्र के ज्वार भाटा में, समुद्र की गर्जना में कोई अंतर नहीं।
अंत में राम जी ने अपना स्वरूप संभाला। विनय न मानत जलधि जड़, जड़ क्यों कहा? जो प्रार्थना न सुने वही जड़ है। सहृदय व्यक्ति प्रार्थना जरूर सुनता है, जो प्रार्थना नहीं सुने वो सहृदय नहीं, और जो सहृदय नहीं वो जड़ है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। बिना भय के प्रेम होने वाला नहीं। लक्ष्मण बाण सरासन आन, सोखों बारी विसिख किसान, सोखों बारी विसिख किसान। विभीषण जी तो निजी सचिव हैं, और लक्ष्मण जी तो खास सहोदर भाई हैं, और अयोध्या जी से चल के आए साथ में, तो लक्ष्मण जी की बात माननी चाहिए कि नहीं? विभीषण के इस प्रस्ताव के प्रबल विरोधी लक्ष्मण जी थे। महाराज क्या आप भी इनकी बातों में आ गए, पता चल गया कितना दिमाग है इनमें। ये बोले नहीं मुंह से, पर मन में जरूर आ गए लक्ष्मण जी के, ऐसी बुद्धि है तब तो लंका से भगा दिया इनको। ऐसी उठपटांग सलाह देते होंगे। रावण तो पंडित है, पढ़ा लिखा है, वो काहे को माने इनकी बात। देखो समुद्र की प्रार्थना, ये कोई बात है? दैव दैव आलसी पुकारा। राम जी बोले कोई बात नहीं, ऐसे करो धरो मंदिरा, ये सचिव हैं, जो कुछ कहते हैं इनकी बात माननी चाहिए। राम जी ने माना, और अंत में समुद्र भगवान की शरण में आया, और भगवान को समुद्र ने मार्ग दिया। कथा आप सब जानते हैं। अब एक बात बड़ी बारीक है। मान लो विभीषण की सलाह भगवान न मानते, सीधे लक्ष्मण जी की ही सलाह मानते, तो राम जी के द्वारा अपने से बड़ों के आदर की जो मर्यादा है, क्या वह स्थापित हो पाती? आज राम जी के प्रत्येक कार्य को हम लोग आदर्श मानते हैं कि राम जी के जैसा हमको करना चाहिए। तब तो एक परंपरा चल पड़ती कि कोई बात नहीं, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जो उसके काम में रोड़ा अटकावे तो उसको बस सीधे ताकत की भाषा, शक्ति की भाषा समझानी चाहिए। तो एक पूज्य जनों का जो तिरस्कार होता है, और पूज्य जनों के तिरस्कार का जो भयंकर अपराध है, वो अपराध समाज के लोगों को लगने लग जाता है, लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं। हाँ, अब राम जी ने 3 दिन तक अनशन व्रत किया। अब जब नहीं माना तब उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया, तो राम जी की मर्यादा को और अधिक निखार दिया विभीषण जी ने। इसलिए विभीषण जी की बात को भगवान ने अत्यंत आदर दिया। ये नहीं कहा कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, तुमने क्या सलाह दी बताओ, 3 दिन तक भूखे मार दिया हमको, भूखे प्यासे बैठे रहे। नहीं नहीं, विभीषण को भगवान ने हृदय से लगाया कि तुमने एक बहुत बड़ी मर्यादा की रक्षा की है। अपने से बड़ों से प्रार्थना ही करनी चाहिए, अपने से बड़ों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात। बल जो है ना, वो आखिरी शक्ति है, उसका अंतिम प्रयोग होना चाहिए, प्रथम प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये प्रथम प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ
कि जब शंकर जी के मना करने पर भी सती जी राम जी की परीक्षा करने आई और सीता जी का स्वरूप उन्होंने बना लिया, और सीता के स्वरूप में सामने से आती हुई सती जी मिली। राम जी ने किससे पूछा था कि ये सती जी हैं कि सीता जी? किसी से पूछा तो नहीं राम जी ने। सीता जी के स्वरूप में सती को देखकर राम जी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राम जी ने कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरेहू के ही हेतु। शंकर जी कहाँ गए? आपका नाम तो है सती, और बिना पति के जंगल में क्यों घूम रही हो? कहाँ है भोले बाबा? वृषभध्वज शिव जी कहाँ हैं? और सती जी पर तो मानो हजारों घड़ा पानी पड़ गया। अरे मैं तो सीता जी बन के आई थी, इन्होंने तो हमको पहचान लिया, मैं सती हूं। और ऐसे वैसे नहीं पहचाना, शंकर जी का नाम और ले रहे हैं। शंकर जी कहाँ गए? सर्वज्ञता देवताओं में भी है, ऋषि मुनियों में भी होती है, और भगवान में तो है ही है। पर भगवान की जो सर्वज्ञता है वो सबसे विलक्षण है। भगवान की सर्वज्ञता ऐसी है, महाराज जी वेद भगवान कहते यस सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ सर्वविद है। भगवान को किसी के संबंध में सोचने विचारने के लिए, समझने के लिए आंख नाक नहीं मूंदनी पड़ती। क्यों नहीं मूंदनी पड़ती? क्योंकि अनंतानंत जीवों के अनंतानंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप अनंतानंत कर्मों को एक कालावच्छेदेन परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वह सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है। ध्यान में ही बात, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, इसलिए उनको आंख नाक मूंदने की जरूरत ही नहीं, वो सब जानते हैं। पानी में क्या हो रहा है यह बात पानी से छुपी रहेगी, जल में क्या हो रहा है ये जल से छुपी रहेगी बात। भगवान से क्या छिपा हुआ है? भगवान ने आंख तो नहीं मूंदी, सीधे सामने से कह दिया सती जी भगवान शिव कहाँ गए? मैं प्रणाम करता हूं, मैं दशरथ नंदन राम भगवती माता सती के चरणों में प्रणाम करता हूं। माता भगवान शिव कहाँ गए? और सती जी वहां से लौट के भोले बाबा के पास गए। कहो देवी क्या समाचार है, परीक्षा ले आए? बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने तो आपके जैसी प्रणाम कर लिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। झूठ बोली कि नहीं बोली? तब शंकर जी ने क्या कहा? तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, पर राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा। ये इतना अंतर है सर्वज्ञता में। भगवान की सर्वज्ञता अपने आप में सर्वोपरि। उन राम जी को यह पता नहीं था कि रावण के नाभि में अमृत है। बोलो, जो भगवान श्री राम सर्वज्ञ हैं, सहज सर्वज्ञ हैं, जो बिना बताए जानते सती सीता के रूप में ये सीता जी नहीं है, सती जी हैं। उन राम जी को पता नहीं कि रावण के पेट में क्या है, लेकिन
राम जी थोड़े ठोक बजा के देख रहे थे कि विभीषण मेरी शरण में आया है। देखते हैं इनके प्रेम को, प्रीति परीक्षा करके राम जी ने देखा। क्या देखा? राम जी ने कहा, मरई न रिपु श्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। तब राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी को कहना चाहिए था, महाराज हमारे मोहड़े के माऊ क्या देख रहे हो? आप तो सहज सर्वज्ञ परमात्मा हैं, क्या आप जानते नहीं हैं? फिर जानबूझकर आप क्यों पूछना चाहते हैं? ये कुछ नहीं कहा विभीषण जी ने। सेवक का धर्म क्या है? शरणागत सेवक का धर्म क्या है? स्वामी जो आज्ञा दे उसका तत्काल पालन करना। रघुनाथ जी स्वामी हैं और श्री विभीषण जी उनके शरणागत सेवक हैं। तो राम जी ने कहा, देखा, केवल बोले कुछ नहीं। राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण जी ने कहा, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल ताके। और भगवान ने छाड़े सर 31, 10 मस्तक, 20 भुजा, कितने हो गए? 30, और 1 बाण नाभि में। इस तरह से 31 बाण राम जी ने छोड़े और रावण का वध हो गया। और रावण वध का श्रेय उन्होंने किसको दिया? अपने को नहीं लिया, विभीषण जी को दिया। आपने एक सच्चे सचिव का कर्तव्य पूरा न किया होता, न बताया होता, हम कहाँ मार पाते रावण को। ये तो आपकी दया से हमने रावण मार दिया। ये राम जी का अवतार है। राम जी जानते नहीं कि नाभिकुंड में पीयूष, जानते हैं? विभीषण जी के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि विभीषण ने अच्छा नहीं किया। लोगों ने कहावत बना रखी, घर का भेदी लंका ढाए। सारा भेद बता दिया और लंका नष्ट हो गई। अब हम आपसे पूछते, मान लो भेद न बताते तो लंका बच जाती, तो विभीषण पर क्यों दोषारोपण करते हैं? विभीषण का कहीं भी कोई, पूरे चरित्र में विभीषण का कोई ऐसा आचरण नहीं है जो धर्म और सदाचार के विरुद्ध हो। लंका में सब रावण की ठकुर सुहाती कहने वाले हैं, सब चापलूसी करने वाले हैं। यदि कोई सही बात, न्याय धर्म की, सिद्धांत की बात कोई कहता है तो वह अकेले हैं, विभीषण अकेले हैं, पूरी लंका में अकेले हैं। गए पगबार परम पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी
चित्रकूट वाले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी इस चौपाई के सैकड़ों भाव दे, अनुज गहे पद 12 वो तो कहते हैं अस कह कीनिस चरण पहारा, कितनी बार प्रहार, बोले 12 प्रहारा, कई बार लात मारी। अनुज गहे पद 12 राम जी एकदम क्रुद्ध हो गए। राम जी तो है ना, सर्वत्र हैं, व्यापक हैं। राम जी ने कहा कितनी बढ़िया बात इसने सुनी नहीं, मेरे भक्त मेरे दास विभीषण को लात मार रहा है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी इसका वध करता हूं। तो अनुज गहे, लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसे नहीं, हर अवतार में आप लंका विजय में युद्ध के मैदान में ललकार करके रावण को मारते हैं, ऐसे आप मार देंगे तो जैसे बाली का वध करने पर आपको गाली खानी पड़ी, लोग कहते छल पूर्वक मार दिया, फिर आपको पता नहीं लोग क्या क्या कहने लग जाएंगे। अनुज गहे पद 12, कितने भाव देते हैं। हाँ हाँ, धन्य है। और विभीषण जी का प्रेम कैसा है। रावण द्वंद्व युद्ध के लिए विशाल स्वर्ण में रथ में सन्नद्ध होकर 20 भुजाओं में धनुष बाण लेकर खड़ा है, एक साथ 10 धनुष हैं उसके हाथ में। प्रचंड पराक्रमी, 20 भुजाएं ना, एक साथ 10 धनुष लेकर युद्ध करता है। रावण की अचिंत्य शक्ति से विभीषण परिचित है। खेल खेल में त्रिलोक विजय किया है रावण ने, साक्षात यमराज को युद्ध में परास्त किया है रावण ने। इधर तो बंदर भालू हैं, कोई दिव्य शक्तियां भी नहीं है, राम जी के पास रथ भी नहीं है। बोले महाराज कैसे युद्ध होगा, रथ भी नहीं है। जिस विजय रथ पर आरूढ़ होने पर व्यक्ति की कभी पराजय हो ही नहीं सकती, वो विजय रथ क्या है। बोले उस धर्म रथ के एक चक्र का नाम है शौर्य और दूसरे का नाम है धैर्य। दोनों की जरूरत है, शौर्य की भी, शौर्य माने पराक्रम, और धैर्य की बहुत जरूरत है। बड़े से बड़े पराक्रमी भी धैर्य के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। इसको एक जगह बिठाओ, बच्ची को, धैर्य हो, बहुत ध्यान से सुनो, धैर्य हो और शौर्य न हो तो पिटते पिटते मर जाओगे, कुछ तो हासिल होगा नहीं। धैर्य है तो खूब खाओ, लात घूसा खाओ, धैर्य पूर्वक सहो, क्या होगा उस धैर्य से। ऐसे फालतू में कुटने पिटने से क्या मिलेगा। शौर्य के साथ धैर्य भी होना चाहिए। शौर्य हो, शौर्य के साथ धैर्य भी हो। अब हमको तो कितने उदाहरण ध्यान में आए, पर एक उदाहरण हम आपको देते हैं। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का शौर्य, अभी पूरे 16 साल के नहीं हुए हैं अभिमन्यु, 16वीं वर्ष में चल रहे हैं, अभी 16 साल की उम्र पूरी नहीं हुई। और चक्रव्यूह का भेदन किया उन्होंने।
और भेदन ही नहीं किया, 6 महारथियों के दांत खट्टे कर दिए। संपूर्ण महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के जैसा पराक्रम न भूतो न भविष्यति। महाभारत उठा करके देखो, आकाश के सिद्धों ने कहा बड़े बड़े देवासुर संग्राम देखे, पर अभिमन्यु के जैसा शौर्य हमने नहीं देखा। ये शौर्य था अभिमन्यु का, और धैर्य क्या था, कोई साथ नहीं रह गया, अकेला है और 6 महारथी अन्यायपूर्वक वार कर रहे हैं, फिर भी उसका धैर्य हिमालय के समान है। उन महारथियों की निंदा हुई जिन्होंने उसको अन्यायपूर्वक मारा, और अभिमन्यु का यश आज भी गाया जाता है। शौर्य के साथ धैर्य की बहुत, धैर्य न होता तो भीतर जाके ही खत्म हो जाते अभिमन्यु। उनको लगता कि भीम दादा हमारे पीछे थे, वो तो भीतर घुस ही नहीं पाए, कोई मेरे साथ नहीं है, अब मेरा क्या होगा। तो पराक्रम काम आता, पर शौर्य और धैर्य दोनों की जीवन में आवश्यकता है। शौर्य और धैर्य, शौर्य, हम अपने जीवन में शौर्य किसको माने? किससे लड़ाई हो रही जिसको, जिसके ऊपर आपको शौर्य दिखाना है? 2 तरह के शत्रु हैं, एक बाह्य शत्रु और एक आभ्यंतर शत्रु। ये 2 प्रकार के शत्रु हैं, बाहरी शत्रु और भीतरी शत्रु। बाहरी शत्रु महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही विनाशी हैं, न सदा से थे और न सदा रहेंगे। पर ये भीतर के जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, ये तो अनंत जन्मों से भीतर ही घुसे हुए हैं, और शरीर भरी बदल जाए ये पीछे छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि अंतःकरण में संस्कार के रूप में ये शत्रु घुसे रहते हैं। कामक क्रोधादि षड विकार वो अंतः शत्रु के रूप में भीतर प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वस्तुतः शौर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा 11 स्कंद में, स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव को जीत लेना, इसी का नाम है शौर्य। आपने यदि अपनी बुरी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में नियंत्रित कर लिया, उनको जीत लिया, तो आप सच्चे शूर हैं। और धैर्य क्या है? वर्तमान युग के अनुसार हम धैर्य किसको समझें? अपनी दुष्प्रवृत्तियों से लड़ना और उनको परास्त करके उनको जीत लेना, ये है शौर्य। और धैर्य क्या है? भयंकर युग है, भयंकर कलिकाल है, लेकिन धत्ते धैर्यम तो यो धीमान सधीरा पंडितो तवा। इस प्रचंड समय में, भयंकर समय में भी अपने जीवन की सच्चाई, अपने जीवन की सच्चरित्रता को बरकरार रखना, सुरक्षित रखना, यह है धैर्य। ऐसा नहीं कि समय की आंधी में हम भी उड़ जाएं, समय के प्रवाह में बह जाएं। कूड़ा करकट गंदगी उटपटांग चीजें सब बह जाती हैं बाढ़ के समय। बढ़ती नहीं, गंदगी बहती नहीं, बाढ़ के समय की नहीं बहती है। हमारे यहाँ पूरे जमुना किनारे की सफाई हो जाती बाढ़ के बाद, जमुना जी के किनारे की सब गंदगी चली जाती। लेकिन नदियों के मध्य में बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं, हजारों बार बाढ़ आई और उतर गई, पर चट्टान प्रवाह में बही नहीं, चट्टान यथावत पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी चट्टानें देख लो, बेतवा जी में देख लो, नर्मदा जी में देख लो, और जहां पहाड़ी क्षेत्र में गंगा जी है वहां देख लो। समय के प्रवाह में गंदगी बहती है, कूड़े करकट बहते हैं। कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व मत बनाओ।
अपना अस्तित्व एक अडिग चट्टान के जैसा अपना अस्तित्व निर्मित करो, जो चाहे जैसी समय की आंधी आवे, चाहे जैसी समय की बाढ़ आवे, पर हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। बाढ़ आई और उतर के चली गई, हम जहां थे जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। प्रवाह में बहना अच्छा नहीं है। हमें अपनी जन्मदात्री माता की एक बात याद आती है। हमने आज के पहले कभी ये बात कही नहीं है, पहली बार कह रहा हूं। तब हम वृंदावन नहीं पहुंचे थे, ये बात होगी सन 81 से पहले की बात होगी। सन 1981 में हम महाराज जी के चरणों में वृंदावन पहुंच गए थे। तो बहुत छोटी अवस्था थी, 9-10 वर्ष की अवस्था कौन सी बहुत बड़ी अवस्था होती है। एक रिश्तेदारी में गए, वे बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्राह्मणों में प्याज खाते हैं लोग कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, बोलो। अब तो और पहले तो प्याज ही खाते थे, अब तो और ऊट पटंग, अब तो उन्नति हो गई ना, अब तो और कुछ भी खाने पीने लग गए, विकास हो गया। उस समय भी प्याज जो है कुछ कुछ लोग खाने लग गए थे। तो किसी रिश्तेदारी में गए तो वहां साग में प्याज पड़ी हुई थी और सब खा रहे थे, तो हमने भी खा लिया। जनेऊ हमारा हो गया था। कोई ऐसे ही लौकिक प्रसंग था, उसी में हमारी माताजी, हम लोग सब गए थे, छोटे बच्चे थे। तो माताजी ने देख लिया, कान पकड़ा हमारा, खाते खाते एक कृपा की उन्होंने, कि तुम कैसे बैठे यहां खाने के लिए, कैसे तुमने खाया यहां? तो जिनके घर में यह घटना घटी, उन्होंने कहा कि कैसा व्यवहार है तुम्हारा, भोजन के समय कुत्ते को भी नहीं मारते, तो मोड़ा पे बिल्कुल दया नहीं, क्या कर रही हो? उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे घर के जो संस्कार हैं वो तुम उनके अनुसार अपने बच्चों को डालो, हम अपने बालकों के संस्कार बिगड़ने नहीं देंगे। हमारे घर में भगवान को भोग लगने के पहले कोई कुछ भी खाता पीता नहीं है, अपरस में भगवान की रसोई बनती है। हमारे यहाँ कोई जानता नहीं प्याज लहसुन कहते किसको है। अभी प्याज लहसुन खाएगा, फिर कभी और कुछ भी खाएगा। बोले हमारा काम हो गया, हम आज ही यहां से जा रहे हैं। हमको उस समय तो बड़ी पीड़ा हुई, बच्चे ही थे, रोने लगे, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसी माँ भगवान ने कृपा करके हमको दी, जिसने बचपन से हमको इतना संभाला, नहीं खाने दिया। एकाध ग्रास तो खा लिया था, लेकिन भोजन नहीं करने दिया, तुरंत आ गई और उठा के ले गई। दूसरी घटना सुनाया आपको। विचारों में किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना। आप चट्टान बनकर जियो, कूड़ा करकट बन के मत जियो। एक परिवार इसी बुंदेलखंड क्षेत्र से, छतरपुर क्षेत्र से एक परिवार महाराज जी के पास दर्शन करने गया ब्रज में। तो सब जगह वो ब्रज में दर्शन करके आए थे, ब्राह्मण देवता। तो महाराज जी ने उनसे, हमसे कहा कि पंडित जी जाओ, इनको मथुरा दर्शन करा दो। ठीक, करा देंगे, और तुमको भी दर्शन हो जाएगा मथुरा का, द्वारिकाधीश जी का, विश्राम घाट का, कृष्ण जन्मभूमि का, और जो है भूतेश्वर महादेव का, ये सब दर्शन, रंगेश्वर महादेव का, सब जगह दर्शन हो जाएगा। तो महाराज जी ने नाम लिख दिए थे, यहाँ यहाँ जाना, पहले वहाँ जाना, पहले वहाँ जाना। तो तांगा कर दिया था, तो तांगे में पहले दिन भर के लिए तांगा हो गया था। पहले
पागल बाबा मंदिर जो कई मंजिला है उसको देखना, फिर बिरला मंदिर देखना, फिर सवेरे चले गए थे हम लोग कृष्ण जन्मभूमि। इसके बाद गए द्वारकाधीश, तो द्वारकाधीश दर्शन बंद हो गए। अब बोले अब तो शाम को खुलेंगे, 4-5 बजे दर्शन खुलेंगे, 5 बजे दर्शन खुलेंगे। अब तब तक का समय कैसे कटे? तो रंगेश्वर महादेव हम लोग चले गए। तो अब सब लोगों का विचार बना कि अब दर्शन करके तो आना ही है, दिन भर का तांगा है ही है, अब क्या किया जाए, समय कैसे कटे। तो सामने एक सिनेमा घर था, अभी भी है रंगेश्वर के सामने, अब पता नहीं चलता है कि नहीं है, क्यों दिनेश जी? तो बंद है सब, हैं? सब लगभग बंद है, बंद है गए। तो उस समय एक सिनेमा घर था रंगेश्वर के सामने। तो सबका सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, हमको छोड़ के, कि बहुत बढ़िया समय 12 से 3 वो क्या कहते हैं सिनेमा देखेंगे, और सिनेमा देखने तब तक फिर आ जाएंगे, फिर चलेंगे द्वारकाधीश पर, दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे, दर्शन हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो 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 चलो। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, हमारा टिकट मत बनवाना। क्यों? तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? हमने कहा हम कुछ करें न करें इससे आपको प्रयोजन नहीं है, हम यहीं बैठे हैं। बोले बहुत अच्छा, धार्मिक लगा। हमने कहा धार्मिक अधार्मिक हम भूल ही नहीं रहे, चाहे जैसा लगाओ, हमको देखना नहीं। क्यों नहीं देखना? नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? अरे लोग भी पीछे पड़ जाते, क्यों नहीं देखना? हमने कहा महाराज जी ने हमको दर्शन के लिए भेजा है, सिनेमा देखने के लिए तो आज्ञा नहीं दी है उन्होंने कि जब सिनेमा देख के आओ। उन्होंने कहा मथुरा दर्शन करके आओ। तो जो आज्ञा मिली हम उसी का पालन करेंगे, हम देखने नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ। तो उनकी माताजी थी बड़ी बूढ़ी, वो माताजी बोली बुंदेली भाषा, अरे राम रति सो मोड़ा, कैसी अच्छी बातें कर रहे हो, ऐसी भाषा बोली। बताओ इतना छोटो सो मोड़ा, कितनी अच्छी बातें कर रहा हो, सिनेमा देखवे नहीं जाए, और मैं बड़ी बूढ़ी सिनेमा देखवे जाऊंगी, बड़ो पाप लगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो महाराज के पास बैठूंगी। तो एक वोट हमारा हो गया, वो बैठ गई। फिर उसकी 2 बहुएं, तो एक बहू बोली कि हम भी माताजी के पास ही रहेंगी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो प्रस्तावक थे सिनेमा देखने के, वो अकेले रह गए। तो सब कहने लगे तुम ही चले जाओ। बोले अब हम क्यों जाएं, हम भी यहीं बैठेंगे। वो भी वहीं बैठ गए। इसका रंगेश्वर में पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का आश्रम है। उसके बाद रमण रीति वाले महाराज जी आए, हमको पहला दर्शन निकट से वही उनका हुआ था। रमण रीति वाले महाराज जी आए और वहां रासलीला हुई, बहुत दिव्य रासलीला हुई, हम लोगों ने रासलीला देखी। मैंने उनसे कहा सिनेमा देखते तो ज्यादा फायदा था कि रासलीला देखी, संत दर्शन हुआ, प्रवचन हुआ, इसमें ज्यादा फायदा हुआ। बोले फायदा तो इसी में ज्यादा हुआ। शाम को लौट के आए तो हमने महाराज जी से आपने क्या प्रेरणा ली? तो महाराज जी आप बताएं। तो महाराज जी ने कहा देखो तुम उनके प्रवाह में बह गए होते तो ये लाभ नहीं मिलता, और तुम प्रेरणा नहीं दे पाते दूसरों को, लेकिन तुमने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, इसलिए इतने लोगों को तुमने सत्संग का लाभ करा दिया। इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति आवे, अपने विचारों से समझौता नहीं करना। हम जैसे हैं तैसे हैं, यहां रहें तो और भारत के बाहर चले जाएं तो जैसे हैं वैसे हैं। आपको अच्छा लगे आप ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, हमारा क्या घाटा है। आपको देख के हम चड्डी पहनने लग जाएं, आपको देख के हम पैंट पजामा पहनने लग जाएं, ये अच्छी बात है? अरे हमारे गुरु महाराज ने जो वेश हमको दिया उसमें हम हैं। इसको कहते हैं धैर्य। समय के प्रवाह में नहीं बंधना, अपने विचारों में परिपक्व होकर के रहना, और ऐसी परिपक्वता में आप रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी शक्ति को भी नतमस्तक कर सकेंगे। पर वो काम ठीक नहीं कि जहां गए वहीं के है के रह गए, जहां गए उसी रंग में रंग गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, नर्मदा जी गए तो नर्मदा दास। इन नाम के महात्मा भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन
ऐसा नहीं, एक होकर के रहना, एक निष्ठ होकर रहना, बार बार अपनी निष्ठा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। मलुकदास जी ने एक पद में कहा है अपनी सदुक्कड़ी भाषा में, पद नहीं गाएंगे समय हो जाएगा। अब की लागी खेप हमारी, बड़ा प्यारा पद है। उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने संचित कर्मों का पुलिंदा बोझ सिर पे रख के राम जी के दरबार में गए, और इतना वजन था, कांप रहे थे एकदम। राम जी देख के उनको बड़ी दया आई। अरे भाई क्या बात है, ये क्या है? अरे महाराज क्या है, हमारा अपना ही संचित कर्मों का बोझ हमारी खोपड़ी पे धरा है, बहुत मुश्किल हो रहा है चलना। तो क्या बात है? बोले इस विपत्ति से मुक्त करो। तो उन संचित कर्मों को देख करके एक बार तो राम जी भी विचार में पड़ गए। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इतना पुलिंदा कब तक भोगेगा? अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ कहना चाहते हो। क्या? बोले बस हम केवल इतना कहने आए हैं आपसे कि हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं, आपके हैं, बस इतना कहना है और कुछ नहीं कहना चाहते, और कोई फरियाद नहीं है। आपने इतना ही तो कहा है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। एक बार आकर कह दे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आपका हूँ, इतना ही तो आप सुनना चाहते हैं, इतना ही हमको कहना है, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो मलुकदास जी कहते हैं, लेखा दिया साह अपने को देखत चीठी फाड़ी। जैसी हमने दिया तो उन्होंने सब फाड़ करके कचड़े के ढेर में जला दिया, जा बेकार, हमें बोझ से मुक्त कर दे, हमको निर्भर कर दिया। देखत चिट्ठी फाड़ी, सब फाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया। तावद रागादेस्तेनाह तावद कारागृहम गृहम तावन मोहोंग्रि निगडह यावत कृष्ण न तेजना। भगवान का जीव हो गया फिर सब बंधनों से मुक्त हो गया। तो संचित तो नष्ट हो गया, और अब शरणागत का क्रियमाण कैसा होना चाहिए ये तो संतों की रहनी से सीखो। बहुत दूर की बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम तो 400-500 साल पुरानी बात तो हमने देखी कहाँ, हम कहाँ। अरे इस युग में पंडित जी महाराज को देखा कि नहीं देखा? पंडित जी का दर्शन किया? और अनेक महापुरुषों को देखा? ऐसी रहनी होगी तो फिर क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं होगा। जिन लोगों ने पंडित जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है उनके चरित्र के माध्यम से कर सकते, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। और परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का दर्शन तो किया। ऐसे जो संत हैं उनको क्रियमाण का बंधन कहाँ है? क्योंकि कामना युक्त होकर संकल्प पूर्वक निजी स्वार्थ के लिए स्वप्न में भी कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। जो कुछ हो रहा है उनके पावन देह के द्वारा वह केवल जगत के कल्याण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है।
क्रियमाण कर्म का बंधन भी नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ जो कुछ हो रहा है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। श्वास प्रश्वास भी चल रहे हैं तो अपने लिए हम नहीं जी रहे हैं। त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। प्राण भी अपने लिए धारण नहीं कर रखे। त्वयि धृता सवः, तुम्हारे लिए प्राणों को धारण कर रखा है, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, प्रियतम के लिए जी रहे हैं। हम उनके लिए जिएं, उनके लिए करें, और जो कुछ करें उसको समर्पित भी उन्हीं के चरणों में कर दें। अच्छा, जब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, जब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो निषिद्ध कर्म जागृत की तो क्या चले, स्वप्न में भी बनेगा, क्योंकि निषिद्ध कर्म से तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की आज्ञा वेदादि शास्त्र हैं, भगवान की आज्ञा के अनुरूप कैसी पूरी चौपाई नहीं उठ रही हमको। मम अनुशासन माने जोई, कैसा आगे मदन बाबू, मम अनुशासन माने जोई, उसके आगे की पंक्ति क्या है? अरे उत्तरकांड की तो है ना, जहां राम जी ने प्रजा को उपदेश दिया है, परम प्रिय सोई मम अनुशासन माने जोई। खूब हमको खूब ही, लेकिन इसमें स्मरण में नहीं आया। आशय उसका ये है, भगवान कहते हैं कि वही मेरा अत्यंत प्रिय है जो मेरे अनुशासन को माने। हाँ हाँ, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। चलो, गुसाई जी ने तो बता दिया कम से कम। मम अनुशासन माने जोई। अब इसमें सब कुछ, सबकी परिभाषा आ गई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है। हम भगवान के प्रिय तो बनना चाहते हैं, भगवान के दास और सेवक तो अपने आप को कहते हैं, पर भगवान का अनुशासन मानते हैं? भगवान का अनुशासन नहीं मानते, मनमाना करते हैं। तो हम न सेवक कहलाने के अधिकारी हैं, न भक्त दास कहलाने के अधिकारी हैं, कुछ भी कहलाने के लायक नहीं। हमसे निषिद्ध कर्म बन रहे हैं, इससे ये बात पक्की है कि हम भगवान के अनुशासन में स्थित नहीं हैं। अरे प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, संत सदगुरुदेव, उनकी बात भी मान पा रहे हैं क्या? बोलो। नहीं मान पा रहे। न शास्त्र को माने, न भगवान की बात को माने, न गुरुजी की बात को माने, न संतों की बात को माने,
और फिर आशा लगाए बैठे हैं कि पूरे सप्तावर्ण भेद के सीधे हम गोलोक वैकुंठ साकेत जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचोगे भाई? हमने तो पूज्य स्वामी जी का सत्संग बहुत कम किया। कम किया का मतलब जब कभी ऋषिकेश गए और कभी सत्संग में बैठने का अवसर मिल गया तो सुन लिया, कभी वृंदावन आए तो कभी सुन लिया, बहुत लंबे समय तक नहीं सुना। एक बार ऋषिकेश के सत्संग में श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा था कि हम विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर देते हैं उससे अधिक जोर हमें निषिद्ध कर्मों के त्याग पर देना चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से कहा था, हम उसको एक वाक्य में कह रहे हैं उस सत्संग के सार को। विहित कर्मानुष्ठान पर तो कई बार जोर दे देंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नवरात्रि आई तो ऐसा कर लो, एकादशी आई तो ऐसा कर लो, अमुक दिन में ये किया जाता है। लेकिन जितना ध्यान हमारा इस पर है उतना ध्यान निषिद्ध कर्मों के त्याग पर नहीं है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। निषिद्ध कर्मों, स्वामी जी ने कहा था, निषिद्ध कर्मों के त्याग किए बिना विहित कर्मानुष्ठान भी फलदायी नहीं होते। तो जब हम ईमानदारी से हृदय से भगवत शरणागत हो जाएंगे तो हमारा क्रियमाण पवित्र हो जाएगा, क्योंकि फिर हम अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं। सब कुछ भगवान के लिए करेंगे। फिर कैसा जीवन हो जाएगा। श्री मलुकदास जी के एक साखी, भगवान मलुकदास जी की निष्काम भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो हमें मिल गया, फिर मांग लो ये क्यों कह रहे हो? आप अभी बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्न है तो हो गए, हमको सब कुछ मिल गया। आपकी प्रसन्नता ही सब कुछ है हमारे लिए, और हमारा अपना क्या है? तो भगवान बोले कि हमारा दर्शन अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम कुछ मांग लोगे तो फिर वो सफल हो जाएगा दर्शन। प्रसन्न तो हम रहते ही हैं भक्तों पर, प्रसन्न तो हम है ही हैं, पर मेरा आना सफल हो जाए इसके लिए तुम कुछ मांग लो। राम जी कह रहे थे ले लो, वो कहते थे हमको कुछ चाहिए नहीं। हम क्या सोच दिमाग में नहीं रख, क्या मांगे? आप प्रसन्न हो बस ठीक है। अंत में उन्होंने देखा कि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं है, इनकी इच्छा है तो मांग ही ली। तो बोले तो ठीक है, आपकी प्रसन्नता जब मांगने में ही तो मांग लेते हैं। संसार के जितने दुखी प्राणी हैं सब आपको प्राप्त करके सुखी हो जाए। कोई जीव ऐसा न रहे जो आपको प्राप्त न हो, सबको आप प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपकी प्राप्ति के बिना जीव दुख रहित होंगे नहीं। आपकी प्राप्ति के बिना जीव दुख रहित होंगे नहीं, तो सब जीवों का दुख मेट दो, इसमें सबको आप मिल जाओ। हम कितने आनंद में आपका दर्शन कर, सबको आनंद हो जाए, आप सबको मिल जाओ। भगवान बोले सबकी इच्छा ही नहीं,
बोले आप ये तो आपने नहीं कहा था इच्छा, आपने तो ये कहा कि जो आपकी इच्छा मांग लो, हमने मांग लिया, आप देने में आनाकानी कर रहे हो। भगवान बोले आनाकानी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर लोगों ने जो ऊटपटांग कर्म किए हैं उनका फल कौन भोगेगा? भाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसफल चाखा। तो वो हमारा सिद्धांत, वो हमारा बनाया कानून झूठा हो जाएगा, वो कैसे पूरा होगा? बोले उसकी चिंता मत कर, उसको तो हम सत्य कर देते हैं। कैसे? कहते जितने संसार के दुखी प्राणी हैं सबका पाप अकेले मुझे भोगने के लिए। भगवान बोले अच्छा, पाप करे दुनिया के लोग और फल भोगे तुम्हारे जैसा निष्काम भक्त, ये तो हम कैसे सहन कर सकते हैं? बोले जब नहीं दे सकते हो तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो कि नहीं मांग लो, दर्शन हम हो गए। आप जैसे भी कहते हो, आप काट देते हो हमारी बात को। बस आप प्रसन्न रहिए, हमको दर्शन हो गया। आप ये नहीं दे सकते तो मना कर दो। भगवान बोले चलो अब कुछ तो दे के जाना ही पड़ेगा। बोले तुम्हारे जैसे संत का दर्शन और उनके पवित्र चरित्र को, उनकी वाणी को जो पढ़ेंगे सुनेंगे वो दुख रहित हो जाएंगे। मलुकदासी की साखी है, जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, दलिद्दर सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख। अभी गीता के परम प्रचारक सेठ जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी है। तो उसमें सेठ जी भी कह रहे हैं कि किसी संत का ये भाव है, उसे भगवान के सामने भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि सबके पाप हम भोग लेंगे। सेठ जी ने भी इस घटना का अपने सत्संग में स्मरण किया। वो कह रहे हैं कि हमको संत के नाम का स्मरण नहीं है। ये मलुकदास जी के जीवन चरित्र की घटना है, बहुत प्रसिद्ध साखी। जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, दलिद्दर सौंपी मलूक को लोगन दीजे सुख। तो ऐसा विचार जिसका हो जाए, सबको सुखी करने की भावना हो जाए, भले ही सबका दुख हमको भोगना पड़ जाए पर सब सुखी हो जाएं, ऐसा भाव जिसके अंतःकरण में बन जाएगा वो क्रियमाण कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। अब बचा क्या? बोलो। सबसे भारी समस्या थी संचित, वो समाप्त हो गया। इस तरह का जीवन बनने से क्रियमाण कर्म का बंधन भी नहीं रहा। अब बचा केवल प्रारब्ध, और प्रारब्ध का संबंध केवल इस देह से, क्योंकि जो इस शरीर में, इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुका है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध का क्षय भोग से ही साधक चाहते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं,
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव 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 भुञ्जान एवात्म कृतम विपाकम। हम मने नहीं कर रहे हैं कि बीमार हो तो दवाई नहीं खानी चाहिए, हम खुद खाते हैं। और शास्त्रों में रोग आदि के नाश के जप अनुष्ठान आदि भी बताए गए हैं, वो भी लोग करते ही हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों की बात नहीं, जो श्रेष्ठ निष्काम भक्त होते हैं वे दुख नाश के लिए, रोग नाश के लिए, व्याधि नाश के लिए भी आराधना उपासना नहीं करते। श्री जयदयाल गोविंद जी सेठ जी अस्वस्थ हुए, ज्यादा बिगड़ गई तबीयत, तो लोगों ने विचार किया कि अच्छे त्रिकाल संध्योपासन करने वाले ब्राह्मणों को प्रार्थना की जाए। और लोगों में उनके प्रति बड़ी भावना भी थी, बड़ा उपकार था उनके द्वारा। तो कुछ महामृत्युंजय वगैरह का जप हो जाए, कुछ दान पुण्य हो जाए, पाठ पूजन हो जाए। सबको मन में अलग अलग भावना थी। कोई कहता था हम विष्णु सहस्रनाम करेंगे, कोई कहता गीता करेंगे। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा तो होती ही है, ठीक रहने चाहिए। तो ये भनक सेठ जी को पड़ गई कि मुझे ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे प्रियतम के विधान में अड़ंगा डाल रहे हैं वे मेरे प्रबल विरोधी हैं। मैं भगवान से कहूंगा कि उनकी प्रार्थना वे कभी स्वीकार न करें। हमारे प्रारब्ध को हमें भोगने की सामर्थ्य प्रदान करें और हम बहुत प्रसन्न हैं। कितनी विलक्षण बात है। हाहाकार मच जाता है जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो, लेकिन कैसा धैर्य। कहते नहीं नहीं, हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं, कुछ मत करो। अंग्रेजी दवाई तो जीवन में छुई नहीं उन्होंने, स्पर्श ही नहीं किया। और आयुर्वेदिक दवाइयों में भी आसव अरिष्टादि नहीं लेते थे, भस्म नहीं लेते थे। लेते क्या, लेते ही नहीं थे, ऐसा ही समझो। अब काली मिर्च ले लिया, पीपल ले लिया, सौंठ ले लिया, ऐसी कोई जो जिन औषधियों में किसी भी प्रकार की दूर तक कोई अशुद्धि की आशंका न हो, वो लोगों के संतोष के लिए ले लेते। इतना धैर्य होना चाहिए। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। पूज्य श्री मास्टर बाबा ने, श्री रामदास जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी दास को। उनके मुख से सुनी हुई बात हम सुना रहे हैं।
यहाँ अड़ींग है, हाँ अड़ींग के पास कोई कमल कुंड है, सरोवर है, वहाँ कमल के फूल होते थे। वहाँ एक महात्मा निवास करते थे, भजनानंदी संत थे, अहर्निश भजन करते थे और उनके सेवा में एक उनका शिष्य था। शिष्य भी बहुत गुरुनिष्ठ था। बाबा कहते थे गुरुगत प्राण था वो, मतलब उसके प्राण भी गुरु जी में ही अटके थे, ऐसा शिष्य था। अहर्निश गुरु जी की सेवा करने वाला। और गुरु जी के गले में कंठमाल हो गया, ये सब फोड़े निकल आए। कंठमाल कहते बीमारी को, ऐसे ऐसी गांठ गांठ हो जाती, पर वो पक पक करके फूटती है, बहुत कष्ट होता है। कंठमाल रोग, कंठमाल हो गया, असह्य वेदना, वो सब मवाद उससे झरे। और फिर भी गुरुजी अपनी मस्ती में भजन करते रहें, बहुत दुखी। दवाई गुरुजी कोई लेते नहीं, तो गुरुजी के कष्ट को देखकर वो इतना दुखी हो गया कि वो गुरुजी की जो कुछ वृद्ध थे, गुरुजी सेवा कुछ कर करा के और कमल कुंड के पास जाके माला कर रहा था, रो रहा था। तो ठाकुर जी को दया आई, यही कथा है ना। तो कृष्ण बलराम गैया चराते हुए वहां से निकले, तो उन्होंने कहा बाबा काहे को रो रहे? तो उन्होंने कहा भैया क्या बता, हमारे गुरुजी बहुत कष्ट में हैं, उनके पूरे कंठ में फोड़े निकल आए हैं। तो बोले तेरो गुरु जो है ना बहुत हठी है, वो मानेगो नहीं, नहीं तो ठीक तो हम कर देंगे भाई। शिष्य को तो ये अभीष्ट था गुरुजी ठीक हो जाए, बोले हाँ ठीक कर दो। तो ठाकुर जी ने, ग्वारिया के वेश में थे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने एक लूखड़ी वहीं से उखाड़ी और बोले इसको ऐसे ऐसे मल के, इसको पीस के और गुरुजी के कंठ पर उसका लेप कर देना, ठीक हो जाएंगे। घुस हो गया। अब संध्या की बात है, तो कंठ में गुरुजी के लगा दिया रात को सोते सोते, बताया नहीं कुछ भी। और सवेरे जब गुरुजी जल्दी उठते थे अपने नियम के लिए, तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि ये सब ना फोड़ा है, ना घाव है, ना चिन्ह है, एकदम ठीक पहले जैसा। तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो बीमारी गई कहाँ। समझ गए कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी है। तो जैसे किसी की कीमती माला खो जाए और वो घबरा जाए, करे हमारा गले का हार कहाँ चला गया, कंठा कहाँ चला गया, ऐसे ही वो व्याकुल हो गए। बोले ले वो कहाँ गया? बोले क्या? बोले हमारी बीमारी कहाँ गई, कंठा, भगवान ने जो कंठा हमको पहनाया था वो कहाँ गया? सच सच बता। उसने सच्ची बात सब बता दी। अरे तुमने हमारा सारा जीवन नष्ट कर दिया। हमारा प्रारब्ध हम भोग रहे थे, उसी को भोगने के लिए फिर हमको संसार में आना पड़ेगा। तुमने बहुत बड़ा अनिष्ट किया मेरा। रे राम राम, बड़ा भारी हमने अनुचित किया जो तुमको अपने पास रख लिया। तुमने तो हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट किया, अब तुमको दंड दे रहा हूं मैं। दंड क्या? अब तुम कभी मुंह मत दिखाना, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, जाओ। वो रोने लग गया, बोला महाराज हम आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। कहाँ जाएं भगवान? बोले कहीं जा तू दुनिया में, अब मेरे पास मन नहीं रह सकता। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, वो तो तेरी तू जाने। उसने कहा गलती हो गई, अब बताओ। बोले हमारी माला फिर से वापस ला के दो। हमारी माला जो भगवान ने हमको पहनाई थी उसे फिर से वापस ला के दो तो प्रायश्चित हो जाएगा, और नहीं ला सकते हो तो आना नहीं लौट के। अब बेचारा बहुत दुखी हो गए, तो अच्छी दवाई बताई। इससे अच्छा तो कम से कम सेवा ही कर रहे थे गुरु महाराज की। वो फिर बैठ गया, वो कमल कुंड पे जाके फिर रो रहा। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते हुए निकले।
उस दिन तो आ रहे थे गैया चरा के लौट रहे थे ठाकुर, जब गैया लेके जा रहे थे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी बोले, कह रहे चौरे बाबा अब काय को रो रहे? बोले गुरु जी बहुत नाराज हैं, कहते हमारी माला हमें वापस लाओ। मैंने तोते पहले ही कही कि तेरो गुरु बड़ो हठी है, वो मानेगो नहीं। अब बोल कहा चाहे? बोले भाई मैं यही चाहूँ कि हम गुरु जी के चरणों से अलग ना हो, हमको सेवा मिलती रहे अंतिम क्षण तक। हाँ तो ठीक है, लो लूकरी फिर ठाकुर जी ने उखाड़ी। बोले इसको ऐसे पीस पास के फिर लगा देना, फिर कंठा गले में फिर आ जाएगा। फिर आ गया गले में कंठा। ये घटना सुनाई है पूज्य श्री रामदास जी महाराज मास्टर बाबा की सुनाई घटना है, यहीं पास की घटना है, अड़ींग की। अब कितने साल पुरानी घटना ये मुझे ज्ञात नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रंजना वे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हम पूज्य महाराज श्री मल्लुकपीठ महाराज जी के द्वारा सुंदर श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण कर रहे थे। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि अगर किसी समस्याओं से घिरे हुए हो, क्योंकि समस्याओं से ग्रसित लोग तमाम हैं, किसी न किसी को और कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा बनी ही रहती हैं। किसी को धन संबंधी समस्या, तो किसी को और समस्या, किसी को रोग बीमारी की समस्या, सभी अब समस्याओं से ग्रसित लोग हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि अगर आप भी अपनी समस्याओं से निदान पाना चाहते हैं, समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ हमें प्रतिदिन संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर हम निष्ठापूर्वक सुंदरकांड का पाठ करते हैं और प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपनी समस्याओं को बताते हैं, प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपनी समस्याओं को छोड़ देते हैं, तो भगवान श्री राम और प्रभु हनुमान जी हमारी समस्याओं को ज़रूर दूर करते हैं। सुंदरकांड का पाठ बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।